औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 का आज एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। सोल्व बाय फैक्टराइजेशन है। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हल करना है। तो हम शुरू करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, तो इसमें तीन टर्म्स है आपके पास। एक है एक्स स्क्वायर है, फिर दूसरा है माइनस एक्स है, तीसरा है 20 है। तो इसका एक रूल है जो हमें याद रखना पड़ेगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो यहाँ पे हमें इस फैक्टराइजेशन में करना है। तो ये जो साइड वाले दोनों है, एक्सट्रीम्स दोनों है, यानी कि एक्स स्क्वायर और माइनस 20 है, इनकी मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आती है हमारे पास आता है माइनस 20 एक्स स्क्वायर आता है, माइनस 20 एक्स स्क्वायर आता है। जबकि ये जो सेंटर टर्म है ये है माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स है। तो आपने माइनस एक्स को इस हिसाब से तोड़ना है कि अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो माइनस 20 एक्स स्क्वायर आए, माइनस 20 एक्स स्क्वायर आ जाए। और अगर उसको बीच वाले को जमा या नफ़ी कर दिया जाए तब, यानी सेंट्रल टर्म को जमा या नफ़ी कर दिया जाए तो हमारे पास माइनस एक्स आना चाहिए। तो हमें इसमें एक चीज़ देखना है, वो है 20 के फैक्टर्स को देखना है कि कौन से फैक्टर्स हैं 20 के जिनको अगर आप जमा करें तो माइनस एक्स आ जाए, ज़रब करें तो माइनस 20 आ जाए। तो अगर हम देखें तो 20 के फैक्टर्स में आपको पता है 121 का जो है 1 ज़रब 20 हो गया तो ये 20 आ जाता है। दूसरी चीज़ 2 से करें तो 2 10 ज़ा 20 आता है। तीसरी चीज़ जो है 3 से नहीं होता, 4 से 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होता है 20 होता है। तो ये तीन इसके ऑप्शंस बनती है। अगर 20 और 1 के दरमियान प्लस या माइनस का साइन लगाए तो ये माइनस 19 आता है, प्लस करे तो 21 आ जाता है। इसी तरह इन दोनों के दरमियान 2 और 10 के दरमियान जमा लगाए तो ये 12 आता है, 12 आता है, माइनस लगाए तो माइनस 8 आता है। अगर 4 और 5 के दरमियान जमा लगाए तो ये 9 आ जाता है, लेकिन अगर यहाँ बीच में माइनस लगा दें तो ये आ जाते हैं माइनस 1 आ जाता है। तो हमें जो जवाब चाहिए वो है माइनस 1 आना चाहिए। लिहाजा 4 एंड 5 इज़ द फैक्टर्स जिसकी मदद से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपने समझना है, फिर आगे आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो हमारे जो दो रूल है, एक जमा का एक मल्टीप्लाई का, दोनों पे ये पूरा उतरता है। तो आगे देखिए, तो यहाँ से आपके पास दो दो का आपने क्या करना है, ग्रुप बनाना है एक्स स्क्वायर और माइनस 5 और 4x माइनस 20 को। तो यहाँ से आपके पास आपने इन दोनों में से x को आपने कॉमन लेना है। तो x इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 5 आ जाता है, प्लस इन दोनों में से 4 को आपने कॉमन लेना है। तो आपके पास आता है x माइनस 5 आ जाता है, यानी कि 4 5 20 बन जाता है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए तो x माइनस 5 इज़ द कॉमन। तो x माइनस 5 को अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं तो x माइनस 5 इधर से आता है x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। अब आगे आपके पास यहाँ से दो सूरतें बनती है, x माइनस 5 को 0 के बराबर रखें और दूसरी सूरत आपके पास बनती है x प्लस 4 को आप 0 के बराबर रखें। तो x इज इक्वल टू यहाँ से बनता है 5 और इधर से बनता है x इज इक्वल टू माइनस 4 बनता है। ठीक हो गया। तो हमारे पास x की दो प्रोबेब जो है हमारे पास दो नंबर्स आ जाते हैं, यानी कि दो आंसर आपके पास x की वैल्यू आ रहे हैं। तो हेंस x इज इक्वल टू आपके पास दो नंबर होगा, एक 5 होगा और दूसरा आपके पास क्या होगा 4 होगा। ये आपका क्या होगा जी, आंसर होगा। ठीक है, यह सोल्यूशन सेट या ये आपका आंसर कहलाएगा। अच्छा बेटा, ये पार्ट नंबर 2 है। जो दिया हुआ है 3y स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस 5। तो इसको हम हल करेंगे तो आपके पास आएगा सबसे पहले 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा y स्क्वायर, यानी y मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर बनेगा। फिर उसके बाद यहाँ से आते हैं माइनस y को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, 5y बन जाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस पूरे होल टर्म्स को आप यहाँ से रिमूव करेंगे।
इस साइड पे लेकर आए तो आपके पास कुछ यूँ बनेगी, यहाँ से 3y², इसको लाएं -y², ये आएगा जी आपके पास प्लस 5y = 0 बन जाएंगे। ठीक हो गया। अब इसमें से आप 3y² में से y² को माइनस करें तो आपके पास बनेगी 2y² प्लस 5y = 0 बनता है। नेक्स्ट में अगर आप देखें तो आपने मज़ीद इसमें फैक्टराइजेशन का कोई आंसर तो नज़र नहीं आ रहा, तो लिहाजा आप यहाँ से इधर से कॉमन लेंगे, y को कॉमन लिया तो आपके पास, चूँकि दोनों में y है लिहाजा y को कॉमन लिया तो आपके पास 2y प्लस 5 = 0। अब यहाँ से दो सूरतें बनेंगी, एक तो y के साथ होगा, दूसरा 2y प्लस 5 के साथ होगा, तो y = 0 एक हो जाएगा, और सेकंड जो चीज़ है 2y प्लस 5 = 0 एक हो जाएगा। ये दूसरा आपका मतलब प्रोबेबली आंसर होगा। ठीक है जी। तो ये तो आपका हल हो गया y = 0। इसको थोड़ा सा आप कर लें तो आपके पास आएगी 2y = -5 एंड y = -5/2 बनेगा, क्योंकि ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर दूसरे साइड पे लेकर जाएंगे तो वो क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक हो गया। इस हिसाब से y = 0 यहाँ से आ गया। हेंस आप आंसर लिखें, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, 0 एक बनेगा, दूसरा आपके पास 5/2 बनेगा। ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है। अच्छा, पार्ट 3 हमारे पास दिया हुआ है 4 - 32x = 17x²। तो लिहाजा इसको हम करते हैं यहाँ से 17x², इनको आप हटा के 17x² की साइड पे ले जाएं तो -32x की जगह पर क्या आएगा, +32x, यहाँ से 4 आपके पास आएगा, -4 = 0 बन जाएंगे। ठीक हो गया। अब आगे आप देखें तो आपको करना है 32 को जो है आपने फैक्टर करना है, वो इस तरह से फैक्टर करना है, वो आप बता दें यहाँ पे। तो यहाँ पर आप पे हम करेंगे, मिसाल के तौर पे आपके पास है 32, एक साइड पे है 32x है, तो दूसरा 17 है और मल्टीप्लाई करना है इसको 4 से, -4 से करना है तो अलामत प्लस माइनस माइनस की आएगी, 17 4 से कितना होता है, 68 बनता है। तो 68 जो है आपका ज़रब करके 68 आना चाहिए, जबकि आप इसको जब जमा करेंगे तो आपके पास कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है 68 का एक फैक्टर जो है वो 34 होता है, 34 होता है, तो 34 में से यानी 34 मल्टीप्लाइड बाई 2 करें तो ये 68 आ जाएंगे, जबकि 34 - 2 करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 32 आ जाएंगे। तो लिहाजा हमारे जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होगा, 34 और -2 बन जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप इधर लिखें 17x² प्लस 34x - 2x - 4 = 0 आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब चूंकि आपको यहाँ पे एक चीज़ पता है 17 और 34 जो है डिविजिबल है, लिहाजा 17x को आप कॉमन ले लें तो आपके पास यहाँ से आएगा x प्लस 17 2 ज़ा 34 -1 को आप कॉमन ले लें तो सॉरी 2 को आप कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आएगा, x प्लस 2 दूने 4 = 0 बन जाएंगे। ठीक हो गया। आगे देखें तो आपके पास 2 पोर्शन बनेंगे, यानी कि x + 2x साइड बनेगा, दूसरा साइड आपका बनेगा 17x यहाँ से -2 यहाँ से बन जाएंगे = 0 बन जाएगा। ठीक है। अब दो सूरतें आपके पास जो बनती है वो आपने लिखना है, एक है आपके पास x + 2 = 0 और दूसरा आपके पास है 17x - 2 = 0, ये दूसरा साइड। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसको हल करना अलग अलग सा, x = यहाँ से -2 आता है, दूसरा आपके पास आता है x = पहले 2 ले गया, फिर 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले गया तो क्या हो गया, 17 बन गया, डिवीजन में आ गया। ठीक है। हेंस सॉल्यूशन सेट बिकम्स, क्या बना सॉल्यूशन सेट, -2 और 2 और
टू आवर 17 आपको क्या होगी जी, ये सोल्यूशन सेट बन गया। ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा बेटा, इसके 6 पार्ट्स हैं, तो आज हमने कुल मिला के 3 पार्ट्स सीखा है। तो इसको आप तसल्ली से बार बार वीडियो को देखें, देखने के बाद इसको ठीक तरह से सीखें। सीखने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम्स फिर भी आ जाता है तो आप मुझसे राबिता कर सकते हैं, कमेंट में आप लिख दें, तब मैं आपके सवालों का जवाब इंशाल्लाह दूंगा। ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज़।